लास्ट मंथ का मेरा रेवेन्यू 30 लाख से ऊपर करा है। एंड मैं आपको चीज बताऊं, मेरे पास कोई स्किल नहीं है। आप जो ऐड देख रहे हो, मुझे ऐड चलानी नहीं आती है। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का विषय है कि 30 सेकंड में किसी भी भगवान के साक्षात दर्शन कर लो। और यह बात बिल्कुल सच है, किसी भी भगवान के दर्शन आपको होंगे। यह जो मेरा थंबनेल कह रहा है, ये बिल्कुल वही बात है। 30 सेकंड तो मतलब 30 सेकंड। और इस 30 सेकंड के दर्शन को समझने के लिए आपको एक कहानी सुननी होगी। एक पुजारी थे जो बहुत पूजा पाठ करते थे, भगवान की भक्ति करते थे और अपना सारा धन भगवान के भोग में लगा देते थे। यानी भगवान के जो पकवान बनते थे, मिष्ठान बनते थे, उसमें सारा पैसा खर्च कर देते थे। घर में धीरे धीरे ऐसा करने से किल्लत आने लग गई, क्योंकि वो भगवान के लिए तरह तरह के पकवान बनाते थे और उसमें पैसा लगता था। और आप तो सभी लोग जानते हैं कि जो पुजारी होते हैं, जो कथा नहीं कर रहे हैं या किसी संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं, अगर वो नॉर्मल मंदिर के पुजारी हैं, सिर्फ मंदिर का फाटक खोलते हैं, मंदिर का पट खोलते हैं, तब आप देखेंगे कि उनको इनकम बहुत ही कम होती है। कई कई जगह पे मंदिर सिर्फ उन्हें ट्रस्ट के रूप में रख लेता है। तो ऐसे पुजारी वही थे, उनके पास कोई पैसा नहीं था, जो उन्हें स्वेच्छा से 101 रुपए 201 रुपए दे देता था, उसी से उनका घर चल रहा था। अब वो रोज घर से तन और मन और धन से पकवान बनाते थे, भगवान को चढ़ाते थे और उसके बाद खाली हाथ घर लौट आते थे। इस तरीके से देखा जाए तो उनके घर में धीरे धीरे गरीबी आने लग गई और उनका बच्चे का जो स्कूल पढ़ रहा था वो भी छूट गया। उनकी जो पंडिताइन थी, जो उनकी वाइफ थी, बीवी थी, उन्होंने उनसे बोला कि आप रोज भगवान की इतनी सच्चे मन से सेवा अर्चना पूजा करते हैं, रोज नए नए भोग लगाते हैं, लेकिन इसके कारण हम दिन पर दिन कंगाल होते जा रहे हैं। आपका भगवान कुछ भी नहीं कर रहा है। कल अब जब जाइएगा मिष्ठान बना के, तो घर तभी लौटिएगा जब भगवान आपका मिष्ठान खा ले, वरना घर मत आइएगा। ये बात थोड़े से कठोर थे, या हो सकता है पंडिताइन ने मजाक में बोला हो, लेकिन पंडित जी को यह बात चुभ गई। पंडित जी अगले सुबह तैयार हुए, फिर से पकवान बनाए और निकल पड़े। लेकिन इस बार भगवान के मंदिर पे जाकर वो बैठ गए और किसी भी भक्त, जो भी वहां भक्तगण आ रहे थे, अपना चढ़ावा लेकर किसी का भी चढ़ावा स्वीकार नहीं किया और पूजा की थाल और पकवान की थाल भगवान जी के सामने रख दी और बोले, प्रभु आज तो आपको खाना ही पड़ेगा, तभी मैं घर जाऊंगा। अब वहां के जितने लोग थे सब हैरान, पंडित जी ने ये क्या नया बना लिया है और कैसी इनकी जिद है जिस पे ये अड़ गए हैं। लेकिन पंडित जी टस से मस नहीं हुए और सबको मना कर दिया कि मैं किसी का आज पकवान नहीं चढ़ाऊंगा, किसी का भी भोग नहीं लगवाऊंगा। बैठे रहे। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गए। लोग सोच रहे हैं कि देखें भैया, पंडित जी के सामने क्या वाकई में भगवान आ जाएंगे, या हो सकता आ भी जाए, पंडित जी इतना पूजा पाठ करते हैं। 4 घंटे तक भी कोई नहीं आया और उसके बाद धीरे धीरे पकवान की खुशबू जैसे ही मक्खियों तक पहुंची, मक्खियां भिनभिना के आने लग गई। पंडित जी ने उन मक्खियों को हटाना चालू कर दिया एक एक करके, फिर भी टिके रहे। थोड़ी देर बाद खुशबू से कुत्ते भी आ गए मंदिर पे, उन्होंने सूंघा, पंडित जी ने उनको भी भगा दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मंदिर के बाहर जो भिखारी होते हैं वो भी आ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद, टाइम होने के बाद उन्हें प्रसाद मिलता है। जो लोग आते थे वो लोग भी उन्हें देते थे, भिखारियों को। तो पंडित जी ने उन भिखारियों को भी भगा दिया और अड़े रहे इसी बात पे कि नहीं, आज तो मैं भोग लगाऊंगा। रात के ऐसे करते करते 8 बढ़ गए। 8 बजे का टाइम हुआ, सारे लोग जो थे वो चले गए और बोलने लगे, पंडित जी तो लगता आज पगला गए हैं, पता नहीं कैसी जिद है। अब ये लोग चले गए, पंडित जी का भी जो संयम था, धैर्य था, वो जवाब दे गया और पंडित जी ने पूरा थाल उठाया और बाहर फेंक दिया उठा के। मेरा नाम प्रदीप मौर्य आपटे, मैं लातूर महाराष्ट्र में रहता हूँ। मैंने एक दिन टीवी पे माई 11 सर्कल अब उठा के जब फेंका है तो उस थाल को कुत्ते लोग जो इतनी देर से इंतजार कर रहे थे फटाफट चट कर गए।
पंडित जी घर पहुंचे और उनकी वाइफ ने, पंडिताइन ने फिर से वही सवाल किया कि क्या आपको भगवान के दर्शन हुए? फिर आ गए खाली हाथ। पंडित जी कुछ नहीं बोले, निराश थे, कुछ कह भी नहीं पाए क्योंकि काम तो हुआ ही नहीं था। चुपचाप जाके अपनी शयन का कक्षा जो थी, उनकी शयन रूम था, उसमें जाके लेट गए। 4 बजे रात को एकदम से प्रकाश हुआ और पंडित जी के आंखों के सामने भगवान आए और बोले, मैं तेरा प्रसाद खा चुका हूं, ग्रहण कर चुका हूं, पर तूने देर कर दी। अगर यह प्रसाद तू मुझे 8 बजे की बजाय सुबह खिला देता तो कितना अच्छा होता। मैं तेरे सामने मक्खी बन के आया, भिखारी बन के आया, कुत्ता बन के आया, और तू ही मुझे पहचान नहीं पाया। पंडित जी को यह कहने के बाद भगवान गायब हो गए। अब पंडित जी को एहसास हुआ कि बात तो प्रभु ने सही करी, वो आए तो थे, मैं ही नहीं पहचान पाया। तो भगवान ने दर्शन उनको दिए। तो इस कहानी को सुनाने का मतलब यही है कि आपके सामने भी भगवान आते हैं, कुत्ता बन के, गाय बन के, मधुमक्खी बन के, मक्खी बन के। आप ही पहचान नहीं पाते हो। कभी कभी गरीब भी आपके दरवाजे में आ जाता है और आप मंदिरों में जा रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, लेकिन आपके सामने जो गरीब बैठा है वो ही खुश नहीं है। अगर आप 10 गायों को खिलाने की अपेक्षा, या 10 बंदरों को खिलाने की अपेक्षा, या 10 कुत्तों को खिलाने की अपेक्षा किसी एक कुत्ते को भी खिला देते हैं, या एक गाय को खिला देते हैं जो आपके दरवाजे पर आ जाता है, यानी 10 जगह में 10 रोटी खिलाने की जगह अगर आप किसी इंसान को तृप्त कर देते हैं, सिर्फ एक इंसान को जो डकार ले ले, तब वो आपको खुशी से आशीर्वाद देगा, दुआएं देगा, और वही जो दुआएं होती हैं वही आपका सच्चा धर्म है, कर्म है। कोई भी इंसान गरीब है, कोई भी इंसान अमीर है, वो अपने कर्मों के आधार पर ही होता है, और यही कर्म आपके आगे जुड़ के आपको ईश्वर में मिलाते हैं, यानी आत्मा का परमात्मा में मिलन। जिस दिन आपको यह ज्ञान हो जाएगा, आपको ईश्वर के साक्षात दर्शन ऑटोमेटिक हो चुके होंगे। 30 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड में आपको दर्शन हो जाएंगे। जब भी आप